Hello students, today we are doing electric current and its effect, chapter number 14. इसमें हमें टोटल इस चैप्टर में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ में इन्होंने कहा है कि आपने 6th क्लास में एक गेम खेला होगा, हाउ स्टेडी इज़ योर हैंड। ठीक है, अब इस गेम को खेलने के लिए ये सेटअप लगाया हुआ है। ओके, हाउ दे प्ले दिस गेम, कि आपने 2 नेल्स ले लिए हैं, उसके बीच में ये लगाया हुआ है, एक की लगाया हुआ है, उसको कनेक्ट किया है एक बल्ब से, देन ये एक स्विच है, देन सेल है, एंड दिस इज़ हाउ द सर्किट वर्क्स। सो बेसिकली ये जो की के इसमें होल है, ये इस वायर को टच नहीं करना चाहिए। जहाँ आपका हाथ टच कर गया तो ये आपकी स्टेबिलिटी को वो करता है कि आपने पूरा यहाँ से लेके इस लेंथ तक के वायर को विदाउट टचिंग, यानी बल्ब ग्लो नहीं करना चाहिए, तो आपका हैंड इज स्टेडी। अदरवाइज योर हैंड इज़ नॉट स्टेडी। जितने बार टच हुआ दैट मच टाइम शोज दैट योर हैंड इज़ नॉट स्टेडी। नाउ सिम्बल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिम्बल्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि इस पिक्चर में बहुत अच्छे से हमें इस टेबल में बहुत अच्छे से समझ में आता है। दिस इज़ अ इलेक्ट्रिक सेल, यही चीज़ उसमें रिटन फॉर्म में है, तो मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज़ इलेक्ट्रिक सेल, दिस इज़ द पॉजिटिव, जो लॉन्ग एंड रहता है, दिस इज़ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सेल, एंड दिस इज़ द शॉर्ट एंड जो कि थिक लाइन है, इट इज़ नेगेटिव पार्ट ऑफ द सेल। ये चीज़ यहाँ पे लिखा है, लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल एंड थिकर एंड शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल। सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक बल्ब है जो एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन उसको हम सर्किट डायग्राम में इस तरह से शो करते हैं। ये एक स्विच है, स्विच ये हम जो बना रहे हैं सर्किट, उसका स्विच ये है, जहाँ पे एक सेफ्टी पिन को यूज़ किया गया है, 2 छोटे छोटे ऐसे एक्सक्यूज़ मी 2 छोटे छोटे हुक्स हैं जिससे वायर कनेक्ट की हुई है। सिमिलरली इसको यहाँ पे हम ऐसे शो करते हैं जब ये ऑन पोजीशन में है। जब ये ऑफ पोजीशन में है तो सेफ्टी पिन इज़ नॉट टचिंग द अदर हुक, ओके, इट इज़ केप्ट अवे फ्रॉम दिस हुक। तो ये ओपन सर्किट है, यानी ये ऑफ है। ठीक है, इसको ओपन सर्किट कहते हैं। ये हम इसमें पढ़ेंगे आगे। दिस इज़ द बैटरी, यानी जब एक से ज़्यादा सेल यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 सेल्स यूज़ हुए हैं, सिमिलरली यहाँ पे 3-4 सेल्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो जब हम एक से ज़्यादा सेल यूज़ करते हैं तो हम उसको बैटरी कहते हैं। तो अगेन इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स का यूज़ होता है। ये है पॉजिटिव टर्मिनल एंड द स्मॉलर वन इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट होता है। ओके, ये नेगेटिव टर्मिनल ही हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट होगा। एंड दिस इज़ द वायर, वायर को हम सिंपल एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सी बैटरी एंड इट्स सिम्बल्स आर ऑल्सो शोन। डू यू नो वॉट इज़ अ बैटरी? बैटरी क्या होती है, जब हम इसमें पढ़ेंगे। वॉट इज़ अ बैटरी? लुक एट द सिम्बल ऑफ अ बैटरी। ये बैटरी का सिंबल है। Can you make out what battery could be? For some of the activities we may need more than one cell. यानी हमें बहुत सारी चीज़ों में एक से ज़्यादा सेल यूज़ करते हैं। कहीं भी हम सिंगल सेल तो यूज़ नहीं करते, मोस्टली 2 सेल्स यूज़ की जाती हैं। So we connect 2 or more cells together as shown in figure 14.2. अब ये 14.2 में जैसे शो कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा सेल हम यूज़ कर रहे हैं और उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। Notice that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिव जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा कनेक्ट किया जाता है। Such a combination of 2 or more cells is called a battery. So such a combination of 2 or more cells is called battery. अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल रख दें then it will not work as a battery. Okay, अगर हम इसको टर्न करके यहाँ पे भी पॉजिटिव, ये वाला भी साइड हम अगर पॉजिटिव टर्मिनल रख दें, सेल को टर्न कर दें और यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल ले आए, देन दिस इज़ नॉट अ बैटरी, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं करेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में उसका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसलिए द बैटरी इज़ व्हेन द सेल्स आर अरेंज्ड इन दिस मैनर। ओके, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल साथ में रखा गया है। देखो हर बार यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है।
तो ये दो अपोजिट टर्मिनल्स एक साथ रखने पे हमारा बैटरी फंक्शन करती है। और जहाँ पे एक से ज़्यादा सेल, अगर सिंगल सेल है तो हम उसको इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं, दो सेल हैं देन इट इज़ कॉल्ड अ बैटरी। Many devices such as torches, transistors, toys, टीवी रिमोट कंट्रोल्स यूज़ बैटरीज। अब हर जगह एक से ज़्यादा सेल ही यूज़ होता है, हमने बहुत बार देखा होगा, दो सेल्स यूज़ करते हैं हम टीवी के रिमोट में, टॉर्चेस में, ठीक है, आपकी टॉय कार्स वगैरह होती हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, टॉर्च होते हैं, इन सब में हम दो सेल का यूज़ करते हैं। सो इट बिकम्स अ बैटरी, उसको हम बैटरी कहते हैं जब हम दो सेल यूज़ कर रहे हैं तो। However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after other as shown in figure 14.2। तो जैसे हर बार हम उसको ऐसे लंबे उसमें नहीं रखते हैं, जैसे टॉर्च में भी हमने टॉर्च में तो हम इसी टाइप से रखते हैं, बट आपने टीवी रिमोट्स में देखा होगा सेल को इस तरह से नहीं रखते हैं। उसका रखने का तरीका इस तरह से बॉक्स आता है, राइट, टीवी ऐसे जगह होती है, प्लेस रहती है जहाँ पे हम उसको रखते हैं सेल्स को। सो हमेशा इस फॉर्म में नहीं रखा होगा, इस तरीके से भी रख सकते हैं जिसमें मेटल कैप्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ये मेटल कैप्स हैं जो कि वायर से बाहर से कनेक्टेड होती हैं। सो दे आर एक्चुअली कनेक्टेड बाय दीज मेटल कैप्स। तो दे आर इन कनेक्शन विथ ईच अदर। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो विथ मेटल्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए यहाँ से वो इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है एक सेल से दूसरे सेल के टर्मिनल पे। तो हमेशा इस तरह से रखा होना ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स सेल्स आर प्लेस साइड बाय साइड। तो हमने अभी देखा पीछे वाले पेज पे वो डायग्राम दिया हुआ है कि हम सेल्स को साइड बाय साइड भी रख सकते हैं। Then, how are the terminals of cells connected? Look carefully inside the battery compartment of any device। जब आप किसी से सेल लगाते हो ना तो उसके अंदर के कंपार्टमेंट को आप कभी ध्यान से देखना कि वहाँ पे ऐसा क्या है। देयर इज़ यूजुअली a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal of the cell, one cell, to the negative of the other cell, नेक्स्ट सेल। तो ठीक है, अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे हमेशा ये वायर लगी हुई रहती है, यहाँ पे मेटल की एक टिप लगी हुई रहती है और ये कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से। जब आप कभी सेल लगाओगे ना या आपके पेरेंट्स कभी कोई सेल डाल रहे होंगे तो आप उसको एक बार देखना कि ये अंदर से कैसा होता है। In order to help you to place the cells correctly, the battery compartment, अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्बल्स आर यूजुअली प्रिंटेड देयर। तो जब आप ये डालते हो ना सेल्स उसके अंदर तो वहाँ पे लिखा होता है, हमेशा वहाँ पे एक साइन बना हुआ होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आएगा। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर अवर एक्टिविटीज़। लेकिन अगर हमें एक्टिविटी करना है, चलो इसमें तो मार्क्ड रहता है, तो हम अपने एक्टिविटीज़ के लिए कैसे कनेक्ट करेंगे। यू मे मेक a cell holder shown in the figure 14.4 using wooden block, two iron strips with rubber bands. It is necessary that the rubber bands hold the metal strip tightly। अब ये एक वुडन ब्लॉक लिया है, हम हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल होती है या आपके पास कहीं से अरेंज हो जाती है, तो ये चीज़ प्लास्टिक का एक होल्डर मिलता है। अदरवाइज़ आप इस तरह से एक वुडन ब्लॉक ले सकते हैं, वुडन स्केल होता है छोटा वाला, वो ले सकते हो। उस पर ये दो मेटल की स्ट्रिप्स लगाई हुई हैं और इसको रबर बैंड से टाइटली अटैच किया हुआ, और यहाँ पे इन स्ट्रिप्स से ये वायर को अटैच किया हुआ है। और रबर बैंड क्या कर रहा है, रबर बैंड होल्ड्स द मेटल स्ट्रिप टाइटली। अब तो इसको टाइटली होल्ड करता है ताकि ये कनेक्शन लूज़ ना हो, और हमारा अगर कनेक्शन लूज़ हो जाएगा, थोड़ा भी गैप आ गया, तो अगर वो कांटेक्ट में नहीं है विथ ईच अदर, तो क्या होगा कि वो करंट पास ही नहीं करेगा। ठीक है, एक करंट से एक सेल से दूसरे सेल में करंट पास होने के लिए कनेक्शन तो चाहिए, यहाँ पे कनेक्टिविटी तो चाहिए। कहीं से भी अगर वो लूज़ होता है कनेक्शन तो आपका करंट पास नहीं होगा। एंड दीज होल्डर्स तो रेडिली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपको इस टाइप के होल्डर्स मिल जाते हैं।
प्लेस द सेल्स देम इन देम प्रॉपरली। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल भी मार्क होता है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सो यू कैन कनेक्ट इट अकॉर्डिंगली। सो एक बार आपका ये वाला सेटअप हो गया, ये वाली चीज़ें आपको मिल गई, आपने इसमें सेल लगा दिया, सो दैट योर बैटरी इज़ रेडी टू यूज़। यानी आप उसको कहीं भी अगर सर्किट बनाना है, कुछ आपको करना है एक्सपेरिमेंट, तो इट इज़ यू कैन यूज़ दिस बैटरी। अगेन दे आर टेलिंग के सिम्बल्स यूज फॉर प्रिपेयरिंग बैटरी शोन इन टेबल 14.1। हमने सिम्बल्स अभी भी देखे हैं कि वी ऑलरेडी स्टडीड कि क्या सिम्बल्स होते हैं, और उसको इसलिए आप उसके हेल्प से अपना सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो ईजिली। लेट अस नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिम्बल्स शोन इन 14.1। तो अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है इन्होंने। सी देखो, यहाँ पे एक सिंगल सेल से बनाया है, ये एक वुडन बेस ले लो, या कुछ प्लास्टिक का बेस है, या कुछ कार्डबोर्ड है आपके पास इस टाइप का, तो आप वो बेस ले सकते हो। तो इस टाइप का आप बेस ले लो, और ये सिंपल वायर कनेक्टेड है। दिस इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस इज़ सेल। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में, ये तो एक्चुअल डायग्राम हो गया, ठीक है, सर्किट डायग्राम, और ये है उसका रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम हुआ, ठीक है। अब इसको, ये हो गया आपका, ये क्या है, ये बल्ब है, दिस इज़ योर सेल एंड दिस इज़ योर स्विच, इसको हम स्विच कहते हैं, है ना। एंड ये जो जॉइनिंग चीज़ है, दिस इज़ द वायर, ठीक है, ये जो वायर कनेक्ट कर रही है, सो दिस इज़ ऑल्सो वायर। सो व्हेन स्विच इज, अभी इसमें जो पोजीशन दिखाई है ये ऑन पोजीशन है स्विच की, ये स्विच है और ये स्विच ऑन है, इसीलिए बल्ब इज़ ग्लोइंग। बट व्हेन स्विच इज़ ऑफ, तो दिस इज़ द ऑफ पोजीशन वाला डायग्राम जहाँ पे बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग। सी इन दिस सर्किट द बल्ब इज़ ग्लोइंग, but in this the bulb is not glowing, and when the switch is open, the circuit is open and the switch is off, ठीक है। देखो, जब ये ओपन होता है ना, जब सर्किट ऑन रहता है, तो इसको क्लोज सर्किट कहा जाता है। ओके, व्हेन स्विच इज ऑन इट इज़ कॉल्ड अ क्लोज सर्किट, व्हेन स्विच इज ऑफ इट इज़ कॉल्ड ओपन सर्किट। क्योंकि ये सर्किट खुल जाता है, ओपन हो जाता है जब ये ऑफ पोजीशन में है, तो और जब ये ऑन पोजीशन है तो सर्किट इज क्लोज्ड, इसलिए बल्ब इज ग्लोइंग। और बल्ब में क्या होता है, इन द बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, व्हेन बल्ब गेट फ्यूज्ड द फिलामेंट इज ब्रोकन। आपने बल्ब अगर देखा होगा तो उसके अंदर ये जो चीज़ होती है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। ये फिलामेंट बहुत ही एक पतला वायर होता है, अगर ये टूट जाता है तो हम कहते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया है, ये नहीं काम करेगा अब। ओके, ये फिलामेंट उसका सर्किट को ब्रेक कर देता है, इसीलिए इसके थ्रू करंट पास नहीं होता और बल्ब ग्लो नहीं करता है। सी, आप लोग को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, अपने घर के इलेक्ट्रिक करंट के बल्ब को, जो कि मेन स्विच में लगा हुआ है, या कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूब है, कोई भी चीज़ है, उसको डायरेक्टली आपको पढ़ने के लिए टच करने नहीं जाना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट टच एनी ऑफ द घर के सर्किट का, स्विच का, कुछ भी चीज़ आप अपने समझने के लिए टच नहीं करोगे। ओके, या कुछ सर्किट डायग्राम है, आप सोचो हाँ मैं करता हूँ, कुछ भी नहीं करोगे आप लोग मेंस से। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या घर का जो भी इलेक्ट्रिक, इसलिए मैं आपको शो भी नहीं कर रही हूँ कि स्विचेस कैसे होते हैं, हमें इसी में समझना है और इसी में सर्किट डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करने। डू नॉट टच एनी ऑफ द घर के कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं करना है। नेवर टच लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर बल्ब ऑन है और वो वहाँ पे लगा हुआ है तो आप उसको टच करने मत नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत गर्म हो सकता है और आपका हाथ भी जल सकता है। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और अ जनरेटर और इन्वर्टर। और इसी तरह से मेन सप्लाई जो आ रही है उससे तो नहीं करोगे, प्लस कोई जनरेटर है, इन्वर्टर है, आप उससे भी कोई भी टच करके उसको, उसके साथ कोई भी कुछ ओपन करके देखने की कोशिश मत करना, बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू। इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, आपके लिए डेंजरस हो सकता है। सो नेवर डू दिस थिंग्स। आप हमेशा एक सेल को यूज़ करके ट्राई कर सकते हो इफ़ इट इज़, अगर आपको ये चीज़ करते बन रही है, अदरवाइज़ नहीं भी करते बन रही है, नो प्रॉब्लम। इसमें समझने के लिए
इज़ इनफ कि यहाँ से इलेक्ट्रिक मेटल वायर है, मेटल वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और बल्ब ग्लो होता है, और बैटरी जो है वो एनर्जी सप्लाई करती है फॉर बल्ब टू ग्लो। ठीक है, इतना समझना बहुत है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज़ ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीट? नहीं, मैंने आपको बताया कि सर्किट ब्रेक हो जाता है, सर्किट कंप्लीट नहीं होता। मतलब अगर ये सर्किट कंप्लीट भी हो, ये फिलामेंट इज़ ब्रोकन, देन व्हाट विल हैपन? सर्किट विल ओपन, सर्किट ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, करंट आगे पहुँच ही नहीं पाएगा अगर उस सर्किट को ओपन कर दिया तो। Would the bulb still glow? No, the bulb will not glow. You might have noticed that glowing electric bulb become warm. Do you know why? अब जो बल्ब रहता है, ये हमने जैसे पढ़ा अभी कि ग्लोइंग बहुत देर से अगर चालू है तो वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है, थोड़ा सा हीटेड हो जाता है। तो क्यों हो जाता है वो वार्म? तो दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें भी एक एक्टिविटी से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, एक्टिविटी 14.2। इसमें आपको फिगर 14.9 जैसा ही आपको एक सर्किट डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये हमारा ओपन सर्किट है, ऑफ़ है, स्विच ऑफ की पोजीशन में है। तो इस पोजीशन में जब आप बल्ब को अटैच करोगे, फिर जब आप ऑन करते हो, ठीक है, यूजुअली हमें ऑफ़ पोजीशन में रखना होता है, हम कोई भी चीज़ ऑन करके तो नहीं छोड़ देते हैं। अगर हमारा यूज़ नहीं है तो हम उसको ऑफ़ पोजीशन में रखते हैं। तो जब ये ऑफ़ पोजीशन में है तो हम उसको 2 मिनट के लिए ऑन करेंगे, ठीक है, और फिर उसको ऑफ़ कर देंगे। जब हम ऑफ़ कर देंगे वापस से, तब हम देखें उसको वापस टच करेंगे बल्ब को, देन विल ऑब्ज़र्व कि वो थोड़ा सा वार्म हो गया। बहुत गर्म तो नहीं होगा क्योंकि हमारी छोटा सा सेटअप है ना, छोटी सी इलेक्ट्रिक सेल है, उसमें से हम छोटा वाला बल्ब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वी कैन ऑब्ज़र्व कि वो वार्म हो जाता है, थोड़ा सा हीट अप हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करने से हीटिंग इफ़ेक्ट तो हो रहा है। ओके, अब हीटिंग इफ़ेक्ट पढ़ने के लिए हमें एक्टिविटी 14.3 में बताया है कि ये अगेन एक सेटअप बनाया है इन्होंने। यहाँ पे सेल लगा है, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। ये स्विच है जो कि अगेन ऑफ है, ठीक है, ये ओपन सर्किट है और स्विच ऑफ है। ये वायर से कनेक्टेड है। यहाँ पे तो नेल्स लिए हो, ये नेल्स में कनेक्टेड है नाइक्रोम वायर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर अटैच किया हुआ है। अब नाइक्रोम वायर की स्पेशलिटी होती है कि वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी हीटेड हो जाता है, तो इसलिए हम लोग स्पेशली नाइक्रोम वायर का यूज़ कर रहे हैं। ये नाइक्रोम वायर अगेन हमें इलेक्ट्रिक शॉप में मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप्स में मिल सकता है, या हमारे अगर पुराना हमारे पास कुछ रूम हीटर है या कुछ, बट नेवर डू दिस, ओके, ये वहाँ से भी हम ले सकते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि डू नॉट डू एनीथिंग। आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि ये नाइक्रोम वायर है जो कि 2 नेल्स से अटैच किया है और ये जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए हम इसको टू अंडरस्टैंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी आर यूजिंग द नाइक्रोम वायर। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे जब हम ऑन करते हैं तो ये नाइक्रोम वायर तुरंत गर्म हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपैरेटिवली दूसरे वायर की नाइक्रोम वायर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जब करंट पास होता है किसी भी वायर से तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, ओके। लेकिन ये जो ऑन पोजीशन में हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है, क्योंकि नहीं तो ये जो हमारी छोटी सी सेल है, एक सिंगल सेल है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, फिर वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाती है। सो अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस बहुत सारे हीटर यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों में हमने देखा है कि और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि देयर इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। जैसे यहाँ पे इमर्जन हीटर्स हैं, हॉट प्लेट्स हैं, आयरन गीज़र्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर्स, दीज आर द, इसमें एक एलिमेंट होता है इसमें इनसाइड, सो दैट उसको हीट अप कर देता है जल्दी से। सो दिस शोज कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस हीट। इवन जब हम बल्ब को ज़्यादा टाइम के लिए ऑन रखते हैं तब हम देखते हैं कि ये जो फिलामेंट है ये भी ग्लो करने लगता है। ग्लो क्यों करने लगता है? बिकॉज ऑफ इट प्रोड्यूसेस हीट। ये भी हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो करता है। और इसका जो फिलामेंट है, इसका जो एलिमेंट यूज़ होता है इसमें, दैट इज़ टंगस्टन।
So the amount of heat produced in a wire depends on its material and length and thickness. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो अमाउंट है, कितना हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे नाइक्रोम वायर यूज़ किया था। नॉर्मली हमें नहीं चाहिए, अगर हमारे इलेक्ट्रिक करंट में हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, अगर हमने बल्ब ऑन किया है, लाइट ऑन किया है और वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इससे डैमेज भी हो सकता है, इसलिए हमें वहाँ पे हीट नहीं चाहिए है। बट इन केस ऑफ दीज गीज़र्स और ये हॉट प्लेट्स, हीटिंग अप्लायंसेस में हमें हीट चाहिए है। तो डिपेंड करता है हमें हीट, वी वांट टू प्रोड्यूस हीट और वी डू नॉट वांट टू प्रोड्यूस हीट, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना मटेरियल यूज़ कर सकते हैं और उसकी लेंथ और उसकी थिकनेस डिसाइड कर सकते हैं। फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स थिकनेस आर यूज्ड। तो हमारे अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए हम अलग अलग मटेरियल, अलग अलग लेंथ और थिकनेस का वायर यूज़ करते हैं। वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें हीट नहीं चाहिए। वी डू नॉट वांट इट टू बिकम हॉट। तो हम नॉर्मल वायर यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम हीट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब गेट हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। मैंने आपको बताया था ये हीट होके ग्लो करने लगता है, राइट? मैंने आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट टू यू। इफ़ अ लार्ज करंट passes थ्रू अ वायर, द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट इवन मेल्ट एंड ब्रेक्स। हाँ, यानी अगर इससे भी ज़्यादा भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ये हॉट हो गया है, ग्लो करने लगा है, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट कंटिन्यूसली, तो ये वायर मेल्ट भी हो सकता है या ब्रेक हो सकता है। तो इसकी वजह से ये फ्यूज़ हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फिर पास नहीं होता है उसके थ्रू। सो जो हम हमारे घर में ये जो लाइट बल्ब है, CFLs हैं, ये सब जो हम ट्यूब लाइट्स हैं ये यूज़ करते हैं, तो इसमें हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। तो उसको हीटिंग इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम यूज़ करने लगे हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स। ठीक है, नॉर्मल बल्ब्स की जगह फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स यूज़ करने लगे हैं। इन्हीं फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स को कहते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स यानी CFLs। तो ये CFLs रिड्यूस करता है वेस्टेज को और कम हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, और ये ऑर्डिनरी होल्डर्स में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये CFLs लेते टाइम हमें ISI मार्क चेक करना ज़रूरी है। ISI मार्क से हमें पता चलता है कि वो जो ट्यूब लाइट है या वो है बल्ब्स हैं, ये सेफ़ हैं टू यूज़ और वेस्ट ऑफ एनर्जी भी कम करेंगे। Similarly, steel wool commonly used in cleaning utensils. ये क्या होता है? Steel wool and nichrome. There is a अब what is fuse? Basically we want to learn about in this कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में ये एक वायर लगा हुआ होता है। इस वायर से क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ज़्यादा पास हो रही है, देन ये दिस वायर ब्रेक डाउन। अब ये वायर ब्रेक डाउन हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टॉप हो जाती है। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम। दीज वायर्स आर यूज्ड व्हेन मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। तो हमें यहाँ पे वो वायर यूज़ करना होता है जो जल्दी से टूट जाए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से वो टूट जाए और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाए। ये क्या होता है, ये हम सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। जब घर में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या किसी भी अप्लायंसेस में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो वो हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई इट इज़ डेंजरस अगर एक्सेसिव करंट फ्लो होता है तो टू स्टॉप दैट डेंजर, टू स्टॉप दैट एक अलार्मिंग सिचुएशन, हम क्या करते हैं, एक वायर यूज़ करते हैं जो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाए। और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही तो ब्रेक डाउन हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और हमें समझ में आ जाएगा कि देयर इज़ सम फॉल्ट इन द सर्किट, तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। यानी यहाँ इसमें क्या होता है, आग लग सकती है ना,
तो और डैमेज हो सकता है, अंदर के भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स को पूरा का पूरा सर्किट डैमेज हो सकता है, जो आपकी सारी वायर्स लगी हैं या आपके जो बल्ब्स हैं और जो भी आप अप्लायंस घर में यूज़ कर रहे हो वो सब ख़राब हो सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है फ्यूज़। और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगता है वो इस टाइप का फ्यूज़ होता है। ठीक है, ये फ्यूज़ तो हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम नॉर्मल घर में लगाते हैं मेन सर्किट के पास। और ये जो है ये हर एक अप्लायंसेस में यूज़ होता है, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल का अप्लायंस होता है, मशीन्स होती हैं, उसमें इस टाइप का फ्यूज़ लगाया जाता है। देखो अगेन इट्स अ कॉशन, ठीक है, कि नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कनेक्टेड टू मेन सर्किट ऑफ ऑन योर ओन, यानी कभी जाके खुद जाके फ्यूज़ को देखने की कोशिश मत करना, टच नहीं करना। ओके, इट इज़ डेंजरस टू टच इट, आपको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। सो डू नॉट नेवर ट्राई टू टच दीज थिंग्स। आप जाके इलेक्ट्रिक रिपेयर के शॉप में जाके वहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको दिखा देगा पुराने उनके पास पड़े हुए हैं तो आपको समझने के लिए वो हेल्पफुल होते हैं। अदरवाइज नेवर ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, खुद जाके कभी कुछ दिमाग मत चलाना। वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। जब बहुत साल हो जाते हैं वायर्स को, तो उनका जो अंदर का कोटिंग रहता है, इंसुलेशन रहता है, प्लास्टिक कवर्ड वायर्स रहते हैं ना जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा हीटिंग तो होता ही है, तो वियर एंड टीयर से वो थोड़ा मेल्ट हो जाते हैं, वो अंदर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे एक्सेसिव करंट फ्लो होता है। सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ एक्सेसिव करंट, इसलिए भी फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है। एंड सेकेंड रीज़न है कि अगर हम एक ही सॉकेट में बहुत सारी चीज़ें लगा दें, ओवरलोड कर दें, ठीक है, बहुत सारे हम चीज़ें एक ही सॉकेट में घुसा दें, उससे भी ओवरलोड ऑफ एक्सेसिव करंट होता है। और एक्सेसिव करंट से अगेन फ्यूज़ ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इस फ्यूज़ को आजकल रिप्लेस कर दिया है एमसीबी ने, यानी ये हर बार वायर टूट जाती थी, आपको रिप्लेस करनी पड़ती थी। सो नाउ ये एमसीबी आ गया है आजकल, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है, नीचे हो जाता है ये, यानी वो नीचे हो गया, यानी आपका कुछ तो भी सर्किट में प्रॉब्लम है, फिर वो करेक्ट कर लो, इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, उसको चेक करवा लो, एंड अगर जब आप इसको ऊपर कर देते हो तो ये ऑन कर हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा एक्सेसिव करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने आप डाउन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। नाउ विल स्टडी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम स्टडी कैसे करेंगे कि हमने कंपास पढ़ा हुआ है। कंपास क्या होता है, स्मॉल निडल रहती है जो कि कंपास के अंदर रहती है, वो निडल लेनी है। अब वो निडल यानी आपको कंपास तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, इसमें आप समझ लो कि वो कंपास निडल ली है। और मैच बॉक्स का जो अंदर का रहता है, जिसके अंदर मैचेस की तीलियाँ होती हैं, वो लेना है बॉक्स, और उसके अंदर हमें निडल रखनी है, उसके ऊपर वायर, इलेक्ट्रिक वायर जो है वो कॉइल करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे राउंड्स देने हैं और उसके नीचे वो निडल प्लेस करनी है। उसके बाद ये अपना नॉर्मल जो सर्किट है, बल्ब है, ये ओपन सर्किट शो कर रहा है, सेल लगा दिया और वायर कनेक्टेड है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, पहले तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो कर रहा होगा, आराम से रखा हुआ है ऑफ पोजीशन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकी हुई है वो निडल। लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, डिफ्लेक्ट होगा यानी तब ये नॉर्थ साउथ पोजीशन पे स्टेबल नहीं होगा, हिलने लगे, कॉन्स्टेंटली डिफ्लेक्ट होगा। और ये चीज़ सबसे पहले स्टडी किया था, डिस्कवर किया था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने। So he was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the electric current passed through the wire. अगर हम फिर इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन स्टॉप हो जाता है, अगेन वो कंपास निडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाती है, स्टेबल हो जाती है। बट जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो देयर इज डिफ्लेक्शन। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो वायर कैसे बिहेव करने लगता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाता है तो अगेन नॉर्मल हो जाता है वायर। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रही है। इसको और समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप बताया हुआ है एक्टिविटी 14.6 में। अगेन ये सेटअप लिया हुआ है, सर्किट बनाया है, सेल है, स्विच है। जब ये स्विच ऑन है और करंट पास हो रहा है और यहाँ पे निडल्स लिए हैं या पिन्स लिए हैं छोटी छोटी, तो ये निडल्स इस नेल को जाके अटैच हो जा रही हैं। जब इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, करंट पास हो रहा है। लेकिन जब हम ये सर्किट ब्रेक कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तब ये निडल्स अगेन डिटैच हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं इससे। दिस शोज दैट कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, ओके जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से दिस वायर बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है तो ये कॉइल जनरली लूजेस इट मैग्नेटिज्म, तब ये मैग्नेटिज्म हट जाता है और ये जो पिन्स हैं ये डिटैच हो जाती हैं, उससे अलग हो जाती हैं। डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eye। तो ये बहुत सारी जगह यूज़ होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। इट इज़ नॉट द सिंगल यूज़, एट मैनी प्लेसेस दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड। नाउ इलेक्ट्रिक बेल ये सेटअप होता है। इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। दिस इज़ ऑल्सो मैग्नेटिक कैप। ये पूरा सर्किट है, ये अपना सेल है, ओके और ये एक पिन है जो इस कैप से अटैच्ड है। जब ये करंट फ्लो हो रहा है, जब ये स्विच ऑन है, तब ये वाली चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, ठीक है। ये कॉइल्स मैग्नेट में कॉइल्स वायर्स को कॉइल किया गया है। अब ये बन गया, क्योंकि ये मैग्नेट बन गया इसलिए ये कैप इससे अटैच हो जाएगी। जब ये कैप नीचे आके अटैच हो जाती है ऑन पोजीशन में, तो ये हैमर करता है इस बेल को, ठीक है। ये क्लिप है जो कि इस पे जाके हैमर करती है और ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये पिन है जो कि इससे अटैच्ड है। जब ये नीचे जाता है तो ये कनेक्शन, जब यहाँ नीचे क्यों जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इसलिए ये मैग्नेट बन के इसको अट्रैक्ट करेगा। जब ये नीचे आ गया तो ये पिन यहीं के यहीं रह गई और सर्किट ब्रेक हो गया। इसके वजह से ये जाके पहले तो हिट किया और हिट होने के बाद वापस से वो करंट ब्रेक होने से फिर वो हिट होना स्टॉप हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स।